हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज हम टेरिडोफाइट सब्जेक्ट के अंदर लाइकोपोडियम जनरा के बारे में स्टडी करेंगे। लाइकोपोडियम या क्लब मॉस, इसका सबसे पहले हम देखेंगे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लेंटी, डिवीज़न लाइकोपोडियोफाइटा, क्लास लाइकोपोडियोप्सिडा, ऑर्डर लाइकोपोडियल्स, फैमिली लाइकोपोडिएसी एंड जीनस लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है वो लगभग 400 स्पीशीज़ इसकी ज्ञात हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में है, दुनिया में ज़्यादातर जगह पाई जाती हैं ये। और जो मोस्टली ये स्पीशीज़ जो हैं ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ ग्रो करती हैं, यानी उष्णकटिबंधीय या उनके पास के जो रीजन्स होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती हैं। कुछ इसके स्पीशीज़ जो हैं आर्कटिक और एल्पाइन रीजन में भी मिलती हैं, यानी नॉर्थ पोल पर। उसके अलावा कुछ माउंटेन पीक्स जो हैं उन पर भी ये प्राप्त हुई हैं। इंडिया के अंदर जो लाइकोपोडियम जीनस है इसकी 33 स्पीशीज़ ज्ञात हैं, जो कि ज़्यादातर ईस्टर्न हिमालय और साउथ इंडियन हिल्स पर पाई जाती हैं। इंडिया में मिलने वाली इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ जो हैं वो इस तरह से हैं: लाइकोपोडियम हैमिल्टोनाई, लाइकोपोडियम फाइलेंथम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम वाइटिनम, लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम, लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम एंड लाइकोपोडियम फैगमेरिया। ये कुछ कॉमन स्पीशीज़ हैं जो कि इंडिया में जनरली पाई जाती हैं। और यहाँ पर ये जो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस होती हैं, जहाँ पर कि ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, वहाँ ये पाई जाती हैं। लाइकोपोडियम को कॉमनली क्लब मॉस या ग्राउंड पाइन के नाम से या ट्रेलिंग एवरग्रीन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो मॉस लाइक दिखता है और जो इनके स्पोरेंजिया इन पर जो पाए जाते हैं वो क्लब शेप होते हैं, एक तरफ से वो चौड़े होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे इसका स्पोरोफाइट। जैसा कि टेरिडोफाइटा के अंदर मेन प्लांट जो बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, डिप्लॉय यानी कि डिप्लॉइड होती है या 2n होती है। तो इसका सबसे पहले हम हैबिट के बारे में देखेंगे कि यह स्मॉल हर्बेशियस स्पोरोफाइट होता है, लेकिन इसकी हैबिट जो होती है वो अलग अलग तरह की अलग अलग स्पीशीज़ में वेरी करती है। जो ट्रॉपिकल स्पीशीज़ में है वहाँ पर ये ज़्यादातर ट्री ट्रंक पर या ब्रांचेस के रूप में पाया जाता है, जो कि पेंडुलस एपिफाइट होती हैं। पेंडुलस यानी लटकी हुई और एपिफाइट यानी जो दूसरे पौधों पर पाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे अपने फोटोग्राफ में देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये स्पीशीज़ हैं, ये पेंडुलस या लटकी हुई नज़र आ रही हैं। उसी तरह से जो दूसरे तो उसमें ये इरेक्ट पोजीशन में भी दिख रहा है। तो जो ट्रॉपिकल स्पीशीज़ हैं जो वो ट्री ट्रंक पर ग्रो करती हैं दूसरे पौधों पर, और ये पेंडुलस एपिफाइट के रूप में होती हैं। इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम फैगमेरिया, लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम एंड लाइकोपोडियम फेरिमोइडिस एंड लाइकोपोडियम लिनफोलिनम। नेक्स्ट जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ होती हैं वो या तो प्रोस्ट्रेट होती हैं या क्रीपिंग स्टेम रखती हैं, यानी ज़मीन पर वो रेंगता हुआ फैला हुआ स्टेम इसका मिलेगा, जिसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सरनम एंड लाइकोपोडियम डेंसम। कुछ में स्टेम जो होता है वो इरेक्ट या एरियल भी होता है, जैसे लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम और लाइकोपोडियम वोल्यूबलाई जो होता है ये क्लाइंबर होता है। स्टेम इसका वीक होता है, ये दूसरों पर सहारा लेकर चलता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, स्पोरोफिटिक जो प्लांट होता है लाइकोपोडियम का वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। इनके जनरा के अंदर काफ़ी वेरिएशन मिलता है, तो उसके आधार पर प्रिट्ज़ल साइंटिस्ट ने 1900 के अंदर इसको लाइकोपोडियम को दो सब जनरा के अंदर यूरोस्टेकिया और रोपेलोस्टेकिया के अंदर डिवाइड किया था। सब जीनस यूरोस्टेकिया जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से हैं। पहला, इसके अंदर इरेक्ट या पेंडेंट स्टेम होता है, यानी स्टेम जो होता है वो या तो लटका हुआ रहता है या इरेक्ट रहता है, लेकिन क्रीपिंग नहीं होता है, रेंगता हुआ नहीं होता है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है स्टेम की, यानी एक शाखा दो शाखा में आगे वापस जो शाखाएं होती हैं वो दो शाखाओं में बढ़ती जाती हैं। रूट जो होती हैं वो स्टेम के बेसल पार्ट से अराइज होता है। जो नीचे वाला पार्ट होगा, बेसल पार्ट होगा स्टेम का, उससे रूट्स अराइज होंगी।
और फोलिएज और स्पोरोफिल के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता है, वो सेम ही साइज़ के होती हैं। मतलब वेजिटेटिव लीव्स और जो फर्टाइल लीव्स होती हैं जिन पर कि स्पोर मिलेंगे तो वो एक ही करीब साइज़ की होती हैं। जो स्पोरोफिल जो होती हैं वो कॉम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होकर कोन नहीं बनाती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर बुलबिल्स के द्वारा होता है। एक स्पेशल संरचना मिलती है बुलबिल्स, जो कि हम आगे रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे, उसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सिलेगो, लाइकोपोडियम सिबुलेटम, लाइकोपोडियम कॉम्पैक्टम एंड लाइकोपोडियम फेगमेरिया इसके अंदर यूरोस्ट्रेकिया में शामिल है। दूसरा जो सब जीनस है रेपेलोस्ट्रेकिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से होते हैं कि इनका स्टेम जो होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है और जिस पर कि अपराइट ब्रांचेस होती है, यानी स्टेम तो प्रोस्ट्रेट होता है, नीचे की तरफ ज़मीन पे रेंगता है, लेकिन उसकी कुछ ब्रांचेस अपराइट ऊपर की तरफ होती हैं, जैसा कि हमें फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो होती है वो शुरू में होती हैं, लेकिन बाद में वो मोनोपोडियल हो जाती हैं, यानी शुरू में वो एक ब्रांच जो है वो दो भागों में बटेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो मोनोपोडियल हो जाती हैं, यानी एक ही ब्रांच रहती है। एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं इसकी स्टेम की पूरी लेंथ पर, जो प्रोस्ट्रेट स्टेम पाया जाता है उस पर पाई जाती हैं। स्पोरोफिल जो होते हैं वो इसके छोटे होते हैं फोलिएज लीव से, और ये ऑर्गेनाइज्ड होकर स्ट्रोबिलस या कोन बना लेते हैं। रेपेलोस्ट्रिकस में स्ट्रोबिलस जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, कोन बना लेते हैं, लेकिन यूरोस्ट्रेकिया में हमने देखा था कि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पाते हैं और कोन नहीं बनाते हैं। और इनके अंदर ये जो रोपेलोस्ट्रेकिया के मेंबर हैं, इनके अंदर बुलबिल्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सर्नम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम एनोटिनम एंड लाइकोपोडियम ऑब्स्क्योरम एंड लाइकोपोडियम इन्यूडेटम। जो कुल ये स्पीशीज़ हैं ये रोपेलोस्ट्रेकिया के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में आ जाएगा रूट। रूट जो होती हैं ये पहले एफिमरल होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, तो शुरू जब जीनस जो होता है उस पर ये पाई जाती हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये ख़त्म हो जाती हैं और इनके स्थान पर जो प्लांट होता है उसके अंदर एडवेंटिशियस रूट अपस्थानिक जड़ें ले लेती हैं। जो यूरोस्ट्रेकिया सब जीनस है उसमें एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, वो स्टेम के बेसल पार्ट से अराइज होती हैं, लेकिन रेपेलोस्ट्रेकिया के अंदर ये जो स्टेम है उसके पूरे जो अंडर साइड होती है, नीचे की सतह होती है, उस पर ये पाई जाती हैं। कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं जैसे लाइकोपोडियम ऑब्स्क्यूनम एंड लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम, इनके अंदर जो डाइकोटोमस जो ब्रांचिंग होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो मेनली जो स्टेम की पेरिसाइकिल से डेवलप होती हैं, लेकिन कभी कभी ये एंडोडर्मिस से भी डेवलप होती हैं। और ये जो होती हैं जड़ें जो होती हैं, रूट्स जो है इसकी, ये कॉर्टेक्स के अंदर स्ट्रेट नहीं चलती हैं, और ये मतलब बाहर आने से पहले ये कॉर्टेक्स के अंदर चली जाती हैं। तो ये जिस तरह की जो रूट्स होती हैं ये कॉर्टिकल रूट्स कहलाती हैं। जब हम स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर हमें कई जो रूट्स हैं वो दिखाई देती हैं, जो कि कॉर्टिकल रूट्स कहलाती हैं। अब स्टेम जो है इसका वीक होता है, सिलेंडर होता है और राइजोमेटस होता है, राइजोम का बना हुआ होता है। ये इरेक्ट और पेंडेंट होता है यूरोस्ट्रेकिया सबजीनस के अंदर, और क्रिपिंग होता है रोपेलोस्ट्रेकिया सबजीनस के अंदर। जो ब्रांचिंग होती है ये बेसिकली डाइकोटोमस होती है, लेकिन अनइक्वल ग्रोथ सेंटर्स इसके एपेक्स पर पाए जाते हैं, तो उसके कारण ये फिर मोनोपोडियल भी हो जाती हैं। अनइक्वल ब्रांचिंग, जब रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस बनती हैं तो उस टाइम इसमें अनइक्वल ब्रांचिंग भी पाई जाती हैं, जो कि बुलबिल्स और गेमा के डेवलपमेंट के बाद होती हैं। स्टेम और जो ब्रांचेस हैं ये लीफ से कवर्ड रहते हैं, जैसा कि इसमें फोटोग्राफ में दिखाया दिया है। जो पत्ती का आकार है वो हमें यहाँ पर अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर अलग अलग टाइप का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ स्टेम जो है वो हमेशा लीफ से कवर्ड रहता है। यहाँ पे भी लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलेटम का एग्जाम्पल है, जिसमें ब्रांच है और जो स्टेम है वो स्पोरेंजिया से भी कवर्ड है। लीव्स
लीव्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, सिंपल होती हैं, इलिगुलेट होती हैं और सेसाइल होती हैं, जिसका कि एपेक्स जो होता है वो नेरो होता है, संकड़ा होता है और ब्रॉड बेस होता है पत्ती का। इलिगुलेट हैं, बाद में हम कुछ मेंबर पढ़ेंगे जिसमें पत्ती के एक्सेस पर भी एक और छोटी पत्ती पाई जाएगी, लिग्यूल पाया जाता है, लेकिन लाइकोपोडियम में वो लिग्यूल नहीं मिलता है, तो ये इलिगुलेटी का मेंबर कहलाता है। तो यहाँ पत्तियाँ इलिग्यूलेट होती हैं। सेसाइल हैं यानी इन पर कोई व्रंत नहीं पाया जाता है। एपेक्स जो होता है वो नैरो होता है और बेस जो होता है वो चौड़ा होता है। ज़्यादातर ये एंटायर होती हैं, पूरी होती हैं, लेकिन कभी कभी इनकी मार्जिन पर सिरेट हो जाती हैं, कटी पिटी हो जाती हैं, लाइकोपोडियम सिरेटम जिसका एग्जाम्पल है। लीफ जो होती है उसमें सिंगल अनब्रांच्ड मिडवेन होती है, मिडवेन के अंदर ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। साइज़ जो होता है लीफ का वो 2 से 10 मिलीमीटर तक का पाया जा सकता है। जैसे लाइकोपोडियम मैंडियोकर्नम में जो लीव्स होती हैं वो 25 से 30 मिलीमीटर की होती हैं, जबकि लाइकोपोडियम डेंसम के अंदर ये माइन्यूट स्केल्स के रूप में पाई जाती हैं। कुछ जो जनरा है उनके अंदर ये क्लोजली स्पाइरल बना लेती हैं, जैसे क्लेविटम वर्ल्ड हो जाती हैं, चक्र में मिलती हैं, सरनम के अंदर अपोजिट भी होती हैं कम्प्लेनेटम में। तो इस तरह से इनके अंदर अलग अलग इसकी फिलोटेक्सी मिलती है और कभी कभी इनका अरेंजमेंट जो होता है वो इर्रेगुलर भी होता है। मोर देन वन टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट भी इन कुछ प्लांट के अंदर पाया जाता है। कुछ पत्तियां जो होती हैं उनका स्टेम जो होता है वो फ्लैटेंड होता है और जो लेटरल ब्रांच होती हैं उन पर वर्टिकल रोज ऑफ लीव्स की पाई जाती हैं, 2 लेटरल रोज मिलती हैं और बीच में साथ में लार्ज विंग लाइक लीव्स भी मिलती हैं। जो वेंट्रल रो होती हैं वो स्मॉलर लीव से कवर रहता है और डोर्सल रोज होती है वो इंटरमीडिएट साइज की होती हैं। तो ये था इनका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनका इंटरनल स्ट्रक्चर। रूट, स्टेम और लीव्स का हम इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी भी स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रूट के बारे में। रूट का जो ट्रांसफर सेक्शन अगर हम देखते हैं तो इसमें डिस्टिंक्ट 3 रीजन हमें दिखाई देंगे, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर्ड सबसे बाहरी लेयर होती है जो कि थिन वॉल्ड सेल्स की मिलके बनी होती है। जो एपिकल रीजन होता है रूट का उस पर एपिडर्मल सेल्स होती हैं, उन पर यूनिसेलुलर हेयर्स भी मिलते हैं। जो हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से मिलके बने होते हैं और ये जो हेयर होते हैं रूट पर ये पेयर के रूप में होते हैं। ये इनका बड़ा पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होता है। कॉर्टेक्स जो होता है वो पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। यहाँ हम देखेंगे ये रूट हेयर मिल रही है, दिख रही है, जो कि पेयर के रूप में दिख रहा है। ये कॉर्टेक्स है जो कि हमें यहाँ पे अलग अलग लेयर का मिलके बना हुआ दिख रहा है। Root is occupied by protostele, which is monarch in young root but become diarch और triarch in older roots. Roots होती हैं उनमें स्टील जो होता है वो प्रोटोस्टील होता है। जैसा कि हमने देखा था लाइकोपोडियम जो जनरा होता है उसके अंदर पिथ नहीं पाया जाता है स्टील के अंदर, तो ये स्टील जो होता है ये प्रोटोस्टील टाइप का होता है। तो इसी तरह से ये अलग अलग जो रूट की अगर हम देखें कंडीशंस उस पर डिफरेंट लेवल पर अलग अलग तरह का ये नज़र आता है। जाइलम जो होता है ये सी या यू शेप में होता है और जो फ्लोएम है इनकी जो आर्म है दोनों जाइलम की उनके बीच में फ्लोएम पाया जाता है, जैसा कि हमें डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कॉर्टिकल रूट का वो लगभग आइडेंटिकल होता है, एरियल रूट के समान होता है, लेकिन कॉर्टिकल रूट के अंदर एपिडर्मिस पर रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा कॉर्टिकल जो रूट दिखाई दे रही है उस पर रूट हेयर जो है वो यहाँ पर रूट हेयर है, जबकि यहाँ पर हमें कॉर्टिकल के अंदर रूट हेयर नहीं दिखाई दे रहा। सी शेप में यहाँ जाइलम है, यहाँ पर भी सी शेप में जाइलम है और इनके बीच में यहाँ पर ये फ्लोएम है, जाइलम के बीच में यहाँ पर फ्लोएम है। प्रोटोस्टील है दोनों में, तो संरचना लगभग समान है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि रूट हेयर इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे स्टेम का स्ट्रक्चर। स्टेम भी
एपिडर्मिस कॉर्टेक्स और स्टील के अंदर डिवाइडेड होता है। एपिडर्मिस जो होती है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिस पर कि थिक क्यूटिकल पाई जाती है। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के, जो यंग स्टेम होता है उसकी एपिडर्मिस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और कॉर्टेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है लाइकोपोडियम में वो वेरी करता है उनकी स्पीशीज़ के साथ साथ। अलग अलग स्पीशीज़ में इनका अलग अलग मैनर पाया जाता है और होमोजीनस जो मिलता है, डिस्टिंक्ट टिश्यू डोनेशन नहीं मिलता है इसका कई बार। और कुछ स्पीशीज़ में कॉर्टेक्स जो होता है वो पेरेन्काइमेटस रहता है पूरा, और कुछ में हम देखेंगे स्क्लेरेन्काइमेटस या कोलिन्काइमा भी इसके अंदर डेवलप होगी। जो कुछ स्पीशीज़ हैं उनके अंदर ये 3 डिस्टिंक्ट जोन बना लेता है। क्लोरेन्काइमेटस सबसे जो एपिडर्मिस के बाद होगा, स्क्लेरेन्काइमेटस अराउंड द स्टील, और दोनों के बीच में पेरेन्काइमा होगा। यानी सबसे बाहर की तरफ से अगर हम देखें तो क्लोरेन्काइमा, उसके बाद में पेरेन्काइमा और देन स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। क्लेवेटम जो स्पीशीज़ है उसके अंदर आउटर और इनर कॉर्टेक्स पाया जाता है जिसके के अंदर नैरो स्क्लेरेन्काइमेटस जोन और मिडिल कॉर्टेक्स जो होता है वो नहीं होता है। स्मॉलर स्टेम sclerenchyma is reduced or absent and often the entire cortex is composed of loosely packed sclerenchymatous similar to leaf mesophyll cell। क्योंकि यहाँ पर पत्तियाँ छोटी हैं तो जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो भी स्टेम के द्वारा होता है, तो सारी जो सेल्स हैं इसकी वो कोलेनकाइमा में भी बदल जाती हैं। जो इनरमोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की वो एंडोडर्मिस होती है जिस पर कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं वो पाई जाती हैं। एंडोडर्मिस के बाद में 2 से 6 लेयर पेरिसाइकिल मिलती है जो कि थिन वॉल्ड सेल से मिलकर बनी होती है। लाइकोपोडियम में वैसे सभी में प्रोटोस्टील मिलता है, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होता है जाइलम और फ्लोएम का रिलेटेड टू पेरेन्काइमा, तो वो अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, आप डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें लगभग 4 तरह के पैटर्न दिख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल। लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल के अंदर जाइलम प्लेट के रूप में जमा हुआ है, जो बीच में जिसके के मेटाजाइलम है और कॉर्नर की तरफ प्रोटोजाइलम होता है, और इनके बीच में फ्लोएम की प्लेट्स पाई जाती हैं। तो ये कहलाता है प्लेक्टोस्टील। ये दिख रहा है हमें वोल्यूबाइल के अंदर। कुछ स्पीशीज़ जैसे कि लाइकोपोडियम सेरेटम और लाइकोपोडियम एनोटिनम के अंदर ये स्टार लाइक हो जाता है, एक पैटर्न के अंदर अरेंज हो जाता है जो कि एक्टिनोस्टील कहलाता है। जाइलम और इनके बीच बीच में फिर फ्लोएम पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ स्पीशीज़ देखेंगे जिसके के अंदर जाइलम जो होता है ये टूटे हुए कुछ बंडल्स के रूप में दिखाई देता है, जो जिनके के आसपास फ्लोएम भी अरेंज रहता है। तो ये मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहलाती है। सभी में है प्रोटोस्टील, लेकिन इनका पैटर्न जो होता है अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग है। प्लेक्टोस्टील है, एक्टिनोस्टील है एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील है। जाइलम जो होता है ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफ्रेंशिएटेड होता है। प्रोटोजाइलम जो होता है ये आउटर एज पर होता है, जाइलम आर्म की तरफ होता है, और मेटाजाइलम जो होता है वो सेंटर पर होता है। मेटाजाइलम जो होता है वो ट्रेकीट से मिलकर बना होता है जो कि स्क्लेरिफॉर्म या पिटेट थिकनिंग रखती हैं, जबकि प्रोटोजाइलम जो ट्रेकीड होती हैं वो स्पाइरल या एन्युलर थिकनिंग रखती हैं। फ्लोएम जो होता है वो सीव सेल से मिलकर बना होता है जो कि छोटी होती हैं आकार में, और उनकी लेटरल वॉल्स होती हैं वो भी एरिया इनके छोटे होते हैं। कैम्बियम इनके बीच में नहीं होता है, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ भी टेरिडोफाइटा में नहीं पाई जाती है। जनरली टेरिडोफाइटा के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती है। तो ये था रूट और स्टेम के बारे में। अब थर्ड इसका ऑर्गन है लीव्स। पत्तियाँ जैसे कि हमने देखा था, मॉर्फोलॉजी जब देखा था कि बहुत ही छोटे आकार की थी, तो यहाँ पे इनके सेक्शन के अंदर भी ये छोटी ट्रायंगुलर आउटलाइन की बनी होती हैं, जो कि बाहर से एक थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल के साथ एपिडर्मिस से घिरी हुई रहती है। यानी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इसकी एपिडर्मिस होती है, जिस पर कि थिक क्यूटिकल पाई जाती है। जो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ होती हैं लाइकोपोडियम की वो एम्फीस्टोमेटिक होती हैं। एम्फीस्टोमेटिक का मतलब है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो इनकी पूरी सरफेस पर कवर किए हुए रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं पूरी लीफ की सरफेस पर।
लेकिन कुछ स्पीशीज़ होती हैं लाइकोपोडियम कैम्प्लेनेटम एंड लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल के अंदर ये हाइपोस्टोमेटिक होती हैं, यानी स्टोमेटा जो होते हैं ये लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं। मीजोफिल जो होता है लीव्स का, ये अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, क्लोरोफिल सेल्स रखता है जिसके के अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, यानी इसमें पेलिसेड और स्पंजी टिश्यू में ये डिवाइडेड नहीं होता है, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, केवल पेरेन्काइमेटल सेल्स होती हैं जिनके के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। जो लीफ होती है उसका मीडियल पार्ट है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जिसमें कि सेंटर में जाइलम होता है जिस पर कि एन्युलर या स्पाइरल थिकनिंग होती है, और उसके आसपास फ्लोएम पाया जाता है जो कि सीव सेल से मिलकर बना होता है। तो ये इसकी एनाटॉमी के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।